हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको डाउट हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का हमारा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रहा है, जिसके हम लगभग 9 टेस्ट और कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विभिन्न संधि और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित वर्ष, यानी कौन सी संधि किस वर्ष में हुई थी वो हमें मिलाना है। ए है हमारा इलाहाबाद की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये हुई थी 1765 में। 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके बीच में? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। तो बी का है हमारा 2। मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलोर की संधि हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सी है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो सी का है हमारा 1। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। डी है हमारा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर होगा 4 3 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। मंगलोर की संधि 1784 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1874 और ऑप्शन डी 1876। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872। नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे हम कहते हैं सिविल मैरिज एक्ट, इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट ये पारित हुआ था 1872 में। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो न्यूनतम 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और साथ ही इसके तहत बहुपत्नी की जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लड़कियों की शादी की उम्र यानी गर्ल्स की शादी की उम्र कर दी गई थी 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र कर दी गई थी 18 वर्ष। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए थे, साथ ही बहुपत्नी प्रथा को भी इसके तहत समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है आंदोलन यानी कि मूवमेंट, दूसरे तहत है उनके वर्ष, यानी कि कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था वो हमें मिलाना है। ए है हमारा पावना आंदोलन। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 85 के बीच बंगाल में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ए का है हमारा 2। पावना विद्रोह 1873 से 85 के बीच में हुआ था बंगाल में। और क्यों किया गया था? ये किया गया था जमींदारों के द्वारा लगान में बढ़ोतरी को लेकर पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। बी है हमारा एका विद्रोह, यानी कि एका आंदोलन। एका आंदोलन हुआ था हमारा 1921 से 22 में। तो बी का है हमारा 3। एका आंदोलन हुआ था अवध में, अवध के किसानों के द्वारा किया गया था एका आंदोलन 1921 से 22 में। और इसका भी रीजन था अंग्रेजों जमींदारों के द्वारा लगान में वृद्धि करना और साथ ही गैर कानूनी रूप से जो उनकी खेती थी वो छीनी जा रही थी, जिसके कारण एका आंदोलन हुआ था।
सी है हमारा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था, एक जनजातीय विद्रोह था संथाल विद्रोह, 1855-56 में हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। तो सी का है हमारा 1। डी है हमारा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 से 18 के बीच में। तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पाबना विद्रोह या फिर पाबना आंदोलन 1873 से 85 के बीच हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था अवध में, अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, एक आदिवासी आंदोलन था। और ताना भगत आंदोलन 1914 से 18 के बीच हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कूट इसके नेक्स्ट पेज पर है। तो कथन है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में, और ये हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के काल में, क्योंकि उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और वारेन हेस्टिंग्स ने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक अद्भुत विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो कि संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कारण हमारा बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। वारेन हेस्टिंग्स भी स्वयं एक विद्वान था और वह प्राच्य विद्या का बहुत प्रखर समर्थक था, जो खुद संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये घटनाएं हैं, हमें इन्हें इनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। नंबर 1 है सबसे पहले पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है वो हुआ था सितंबर 1932 में। तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। नंबर 2 है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये डेट आपको सभी याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को, तभी आप इन सब का आंसर दे पाएंगे। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन समझौते को, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3 है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। और नंबर 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आएगा हमारा 4, सबसे पहले होगा 4, 6 अप्रैल 1930। उसके बाद आएगा 5 मार्च 1931, यानी 4 के बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1 और उसके बाद आएगा 3। तो हमारा सही आंसर है 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले घटना होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। उसके बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 को। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। ये सभी डेट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ हमें बताना है, 2 कथन है 1905 से रिलेटेड, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। आपको ध्यान होगा 1905 में बंगाल विभाजन, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था 1905 में। कथन हमारा बिल्कुल सही है।
कथन नंबर 2 है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था जिसका नाम था पूर्वी बंगाल और असम, और बाकी था जिसमें शेष बंगाल था और बिहार और उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया था। तो बंगाल को 2 भागों में बांटा था। और इसका आधार क्या बताया था? इसका आधार बताया गया था प्रशासनिक विभाजन, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में यानी कि असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और साथ ही पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी VP मेनन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी। CR फॉर्मूले का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसे दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा एक फॉर्मूला तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया था CR फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बनाया गया था 1944 में। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला तैयार किया गया था 1944 में। इस फॉर्मूले के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच में बातचीत हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है घटनाएं और दूसरी तरफ है उनका वर्ष, यानी कौन सी घटना किस वर्ष में घटित हुई थी वो हमें मिलाना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए भारतीय जल सेना अधिनियम यानी कि इंडियन नेवी एक्ट 1927 में आया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड 1933 में नहीं बल्कि 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत सुमेलित है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन हुआ था 1931 में लंदन में, सांप्रदायिक निर्णय यानी कि द कम्युनल अवार्ड इसकी घोषणा की गई थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी इन घटनाओं को हमें फिर से इनके काल अनुक्रम में लगाना है। नंबर 1 है साइमन आयोग की नियुक्ति। साइमन आयोग की नियुक्ति यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नंबर 2 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको सभी डेट ये याद रखनी है, जो भी है इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। नंबर 4 है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी नवंबर 1915 में। नवंबर 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले आएगा हमारा 4 1915, उसके बाद आएगा 2। सबसे पहले 4 उसके बाद 2, और 4 और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे पहले 4 उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद 3, यानी कि 4 2 1 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु नवंबर 1915 में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में, और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। ये इन घटनाओं का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन है ए लाल किला दिल्ली में,
ऑप्शन बी ग्वालियर फोर्ट में, ऑप्शन सी आमेर फोर्ट जयपुर में और ऑप्शन डी आगरा फोर्ट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल किला दिल्ली में। आईएनए के अधिकारियों और सैनिकों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में। और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था, इस कमेटी का नाम रखा गया था आज़ाद हिंद फौज बचाव कमेटी। और इस आज़ाद हिंद फौज बचाव कमेटी, इसका नेतृत्व किया गया था भूलाभाई देसाई के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, यानी कि हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में नियोजित विकास के विरोधी कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी राजीव गांधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। भारत में नियोजित विकास के जो विरोधी थे वो थे महात्मा गांधी, यानी भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है कि उनका नेतृत्व। ये 1857 की क्रांति के स्थान है कि किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वो हमें मिलाना है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए संभलपुर में नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही ने, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है गंजाम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था राधाकृष्ण दंड सेना के द्वारा, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, ना कि लियाकत अली ने, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो संभलपुर में सुरेंद्र शाही ने, गंजाम में राधाकृष्ण दंड सेना ने, कश्मीर में गुलाब सिंह ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इन घटनाओं को हमें उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहला है हंटर आयोग का गठन किया गया था 1882 में। बी है हमारा सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। सी है वुड का घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच, इसका गठन किया गया था 1854 में। और डी है सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। तो सबसे पहले आएगा हमारा 3 यानी कि सी, उसके बाद आएगा हमारा ए, सी के बाद आएगा ए, सी के बाद ए केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले घटना होती है वुड का घोषणा पत्र यानी कि 1854 वाली, उसके बाद आता है हंटर आयोग का गठन होता है 1882 में, उसके बाद सैडलर आयोग 1917 में और उसके बाद सार्जेंट योजना यानी सार्जेंट प्लान 1944 में। आपको इन सभी घटनाओं का डेट याद रखनी है, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आपको रटना तो पड़ेगा, अगर आपको रटना है तो रटिए, आपको जैसे याद रखना है रखिए, लेकिन आपको याद तो रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्रोह और दूसरी तरफ है उनके वर्ष। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है खांसी विद्रोह 1829 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, ना कि 1815 में।
अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह है इसका हिंदी में, वो इंग्लिश वाला है। कथन है हमारा, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कथन हमारा बिल्कुल सही है। पहले मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था, इसलिए कथन हमारा बिल्कुल सही है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो ये भी हमारा सही है कथन। बेसिकली जब स्टार्टिंग में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जब अक्टूबर में दोबारा से उसका गठन हुआ तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? यानी इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस का उपहास किया था, जिसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, ये कहकर कि वो अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बंबई में। उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस का कहकर मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? एक क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत समाज, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी बारिंदर कुमार घोष और ऑप्शन डी पुलिन बिहारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। दरअसल इन्होंने 1899 में एक संगठन बनाया था मित्र मेला। वी.डी. सावरकर ने एक 1899 में संगठन बनाया था मित्र मेला, और इसे ही आगे चलकर 1904 में नाम दिया गया अभिनव भारत समाज। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये था मित्र मेला, फिर 1904 में इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत समाज। तो इसकी स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।